हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लूप। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बीपीएससी टीआरई 4.0 और 4.5.0 के लिए यूथ कंपटीशन का एक नया बहुत ही अच्छा बुलेट सीरीज आया है, जो कि जनरल स्टडीज का है। पॉइंट टू पॉइंट इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। यह बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों, जो कि आपका 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 जो सभी आपके हो जाएंगे प्राथमिक, मध्य विद्यालय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय, इन सभी टीचर के लिए जो है समान अध्ययन का एक बहुत ही अच्छा बुलेट सीरीज आया है, जो कि बेस्ड ऑन है एनसीईआरटी और एससीईआरटी सीरीज पर। देखिए, ये आपका बुलेट है, पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिवीजन इसके द्वारा आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इससे पहले, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले। तो ये आपका बुलेट पॉइंट टू पॉइंट जो स्टार्ट होता है वो होता है भारतीय इतिहास से रिलेटेड, यानी हिस्ट्री से रिलेटेड। आपका यह पहला आपका हो जाएगा वीडियो, जो कि प्राचीन इतिहास से सारा इसका पॉइंट टू पॉइंट आपका प्रश्न होंगे। तो पहला आपका प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड आपका पहला है प्राग ऐतिहासिक काल का, कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन है। ठीक, तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है प्रथम मानव जीवाश्म भारत में किस घाटी से प्राप्त हुआ? तो वह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है प्रथम मानव जीवाश्म में। भारत का प्राचीनतम संस्कृति तो उसे कहा जाता है पुरापाषाणिक संस्कृति। भारत में जो विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है वो किस जगह पर स्थित है? वो भीमबेटका में स्थित है। प्रथम मनके का निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है तो कहाँ से? वो पाटने से प्राप्त होता है। चिरांदपुरा स्थल पर प्राचीनतम नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष? नवपाषाणिक संस्कृति के चिरांदपुरा स्थल पर। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है नवपाषाण काल। इसमें जो है कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ। दमदमापुरा स्थल स्थित है कौन सा राज्य में? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है दमदमापुरा स्थल। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो किस स्थान से? वो मेहरगढ़ से स्थान से प्राप्त हुए। जो यह क्वेश्चन है आपका 64 बीपीएससी प्री में पूछा गया है। कैलकोलिथिक युग कहा जाता है, तो कैलकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? वो ताम्रपाषाण युग को, यानी कि उसको हम कॉपर एज को कहते हैं। जो कि यह क्वेश्चन आपको देखिए 44 बीपीएससी प्री में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्राग ऐतिहासिक काल से रिलेटेड। अब दूसरा जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता यानी सैंधव सभ्यता से रिलेटेड आपका सभी बुलेट पॉइंट टू पॉइंट है। तो इसमें है आपका कि इस समय मोहनजोदड़ो में है, तो इस समय मोहनजोदड़ो कहाँ है दोस्तों? वो है पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का जो उत्खनन किया गया था कौन से ईस्वी में? 1921 ईस्वी में उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि प्राक सैंधव काल के किस जगह से के पुरास्थल से जो है हल के जुताई द्वारा प्रमाण प्राप्त हुए? हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए प्राक सैंधव काल के किस पुरास्थल से? तो वो कालीबंगा से यह प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपका हड़प्पीय संस्कृति यानी कि सैंधव संस्कृति के उपकरण निर्मित थे तो किससे? वो ताम्र या कांसा के निर्मित थे। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? तो आईआईटी खड़गपुर के अनुसार जो है 900 वर्ष तक वर्षों का न के बराबर होना यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका नगर जो नियोजन है वो महत्वपूर्ण विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति क्या थी? तो इसकी प्रकृति जो थी नगरीय थी। नेक्स्ट है कि वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो जो हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है वो हुआ है बनावली से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं तो ये आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, के.एन. दीक्षित तथा एम.एस. वत्स, ये चारों लोग संबंधित हैं। हड़प्पा का बंदरगाह तो वो लोथल गुजरात में स्थित है। फिलहाल अभी जो है गुजरात में यह लोथल स्थित है जगह। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो यह जो है धौलावीरा जगह से जो है एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः प्रयोग हुआ था तो लाल रंग का प्रयोग हुआ था मिट्टी के बर्तनों पर। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो यह जो है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है सिंधु सभ्यता आती है।
नेक्स्ट है आपका कि हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था, तो हड़प्पनों का जो व्यापारिक संबंध था वो मेसोपोटामिया के साथ था। सिंधु घाटी के लोग जो थे वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। चौहद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है, तो यह सिंध में स्थित है, चौहद्रो शॉप। नेक्स्ट है अब तीसरा नंबर का जो टॉपिक वो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री का जो है वैदिक सभ्यता से रिलेटेड आपका बुलेट पॉइंट है। वेदों में प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। पुरुषार्थ कितने हैं, तो वो 4 पुरुषार्थ हैं। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है किस पुस्तक में मिलता है, तो वो ऋग्वेद में मिलता है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है, तो वो भी ऋग्वेद में मिलता है आपका। वेदों की संख्या कितनी हम लोग सभी जानते हैं, ऋग्वेद, यथुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 4 हैं। त्रयी का अभिप्राय है, त्रयी का अभिप्राय 3 भेद है, मतलब कितना त्रयी मतलब होता है 3 भेद। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, वो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है, तो 9वां मंडल जो है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को पूर्णतः समर्पित है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल। नेक्स्ट है आपका बोक जकोई का महत्व इसलिए है कि इसका महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी और देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, इस कारण जो है बोक जकोई का महत्व है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी वह धर्मशास्त्रों के समय में। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है उस वेद का नाम है यजुर्वेद। वैदिक देवता नहीं था, तो कार्तिकेय जो है वैदिक देवता नहीं था। महापुराणों की संख्या मानी जाती है, तो महापुराणों की संख्या जो है 18 मानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट अब आपका चौथा जो है वो बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से रिलेटेड आपका बुलेट पॉइंट होने वाला है। तो नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे पार्श्वनाथ। और 24वें कौन हुए, वो भगवान महावीर हुए। नेक्स्ट है त्रिपटों का संबंध किससे है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंध है त्रिपटक का। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था, तो यह दिया था सारनाथ में दोस्तों। पहला जो धर्म उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया वो सारनाथ में दिया। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो किनको हुई थी, यह गौतम बुद्ध के हुआ था। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया, तो किस जगह पर, तो गया में जो है कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था, जहाँ जहाँ जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वहाँ महाबोधि मंदिर बनवाया गया। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व कौन किया था, तो ये किया था मोगलीपुत्र द्वारा, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व। नेक्स्ट है अब आपका तृतीय बौद्ध संगति यानी कि तृतीय बौद्ध काउंसिल कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पाटलिपुत्रा में, जिसे कि आपको अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी वह राजगिरी जगह में आयोजित हुआ था। वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की, तो जान लीजिए चौथा जो है वो कश्मीर में हुआ, थर्ड पाटलिपुत्रा में। तो किसने करवाया था, तो यह कनिष्क ने करवाया था। चौथा बौद्ध संगति बुद्धिस्ट काउंसिल जो है फोर्थ वो कनिष्क के द्वारा करवाया गया कश्मीर में। नेक्स्ट है चौथी बौद्ध संगति बुलाई गई थी वो कनिष्क के द्वारा, फिर बता दिया गया है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति राजगिरी में हुई थी, जो कि आज राजगीर के नाम से जाना जाता है। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था, तो राजगीर में जो प्रथम बौद्ध परिषद बुलाया गया था वो अजातशत्रु के द्वारा बुलाया गया था। फोर्थ जो है बुद्ध काउंसिल हुआ उसका आयोजन किसके द्वारा हुआ था, कनिष्क के द्वारा, जो कि कश्मीर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तो कहाँ, कुशीनगर में जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ये जो महापरिनिर्वाण होता है ये मृत्यु होता है दोस्तों। बौद्ध धर्म में जो है मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट है किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उस दर्शन का नाम है वैशेषिक दर्शन, इसने जो है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है, तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। यहाँ जो है प्रथम जैन संगति बुलाई गई थी पाटलिपुत्रा में। गौतम बुद्ध की माता का नाम था, तो इनकी माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। भरूच एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे, तो ये दोनों जो है बौद्ध धर्म के सुप्रसिद्ध केंद्र थे।
वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, उस शिक्षक का नाम है अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य थी, वो थी प्रजापति गौतमी, जो है बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य थी। बुद्ध के ईश्वर की अवधारणा के विषय में कथन सत्य है कि ईश्वर का जो है अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थल है वो पावापुरी बिहार में स्थित है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि केवल ज्ञान प्राप्त किया है, उस जगह का नाम है जिरिम्भी ग्राम, जहाँ जो है पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है महावीर ने। महावीर का जन्मस्थल कुंडग्राम है दोस्तों। और त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है किस धर्म का, तो वह है बौद्ध धर्म का धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। त्रिपिटक का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट है त्रिपिटक लिखी गई है किस भाषा में, तो वो पाली भाषा में लिखा गया है। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था, किसका योगदान था, गुप्त का जो है भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल, जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया, किसने किया, तो आजीवकों ने आश्रम गृह के रूप में बराबर की गुफाओं का उपयोग किया। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है वो 14 पूर्व कहलाता है। जैन कल्पसूत्र को लिखा भद्रबाहु ने। प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे, ऋषभदेव। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए कौन दोस्तों, भगवान महावीर। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है, वो है आत्मदमन का जो है बात, वो इन दोनों धर्म में समान नहीं है। नेक्स्ट आपका 5वां नंबर का टॉपिक है जिसमें 16 महाजनपद से रिलेटेड सभी आपके बुलेट पॉइंट है, जो टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4.0 तथा 5.0 दोनों टीचर के लिए। कौशल एवं मगध के मध्य जो है संघर्ष का प्रारंभ हुआ था, किसके शासनकाल के समय में, अजातशत्रु के समय में। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था, चिकित्सक का नाम जीवक था। पाटलिपुत्र जो है किस राजवंश की राजधानी थी, तो यह मगध राजवंश की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार किस राज्य पर राज्य करता था, वो मगध पर राज्य करता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की, उसका नाम ही उदयन ने जो है पाटलिपुत्र का स्थापना किया। अवंती राज्य की राजधानी थी, अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैन। अवंती का राजा जो था वो था चंद्रप्रद्योत जो था अवंती का राजा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था, उसका नाम है मल्ल। मल्ल जो है एक गणतंत्र था दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह थी राजगिरी यानी कि गिरिव्रज। राजगिरी जो है आज राजगीर के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु के वंश का नाम था, तो हर्यक वंश के जो था ये राजा अजातशत्रु था। सो हर्यक इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया, किसके द्वारा, यह लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो वैशाली में थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो कि वैशाली में थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो वह अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, वो हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। अंग जो है जनपद उसकी राजधानी थी, तो अंग की जो राजधानी जो थी वो थी चंपा थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि वत्स का राज स्थित था, वत्स राज का जो राज स्थित था वो इलाहाबाद के आसपास जो है वत्स का राज स्थित था। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था, तो उसका नाम है गंगेय मैदान जो है द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था, तो कहाँ, कुम्हरार में महल बनवाया गया मौर्य साम्राज्य द्वारा। शक संवत का प्रारंभ हुआ, वो हुआ 78 ईसा पूर्व से। इस 78 ईस्वी में जो है शक संवत का प्रारंभ हुआ। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी, तो वो क्या था, रुद्रदामन जो है सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय का मरम्मत किया था दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार। ये सभी आपका मौर्य काल तथा मौर्य काल के उत्तर से आपका ये सभी 6ठा से आपका ये प्रश्न स्टार्ट होता है, देख लीजिए। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से संबंधित आपका ये टॉपिक से प्रश्न है।
मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था वृत्रत। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है उसका नाम है दिव्यवदान। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था, तो वो फौजदारी न्याय करता था। कंटक शोधन न्यायालय समाहर्ता था, समाहर्ता जो है महासंग्रह करता था, वो समाहर्ता था। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था, उसे सीता कहा जाता था, प्राप्त आय को जो शासकीय भूमि से प्राप्त होता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो वो तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसमें विभाजित है, तो वो 15 अधिकरणों में विभाजित है। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है, तो उस शिलालेख का नाम है भाब्रू। नेक्स्ट है कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो उस स्तंभ का नाम है भाब्रू स्तंभ। अशोक के शिलालेख यानी कि इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा है, तो वो प्रयुक्त प्राकृत भाषा में जो है शिलालेख लिखा हुआ है। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, तो जो जेम्स प्रिंसेप ने जो है ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक का वह अभिलेख जिसमें जो है अकाल यानी कि दुर्भिक्ष का उल्लेख है उसका नाम है सोहगौरा अभिलेख। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किए गए थे, तो पहले साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। प्रसिद्ध ग्रंथ जो है मुद्र राक्षस, उसके लेखक कौन है, मुद्र राक्षस के जो लेखक हैं वो विशाख दत्त हैं। वह अभिलेख जिससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, उस अभिलेख का नाम है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि रुद्रदामन का इसमें उल्लेख किया हुआ है राजा का। वह शासक जिसमें पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाए उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो उसका नाम भी था चंद्रगुप्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिला हुआ है होता है उसका नाम है विशाख दत्त। इसका जो है ग्रंथ है विशाख दत्त के ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। कौटिल्य अथवा चाणक्य जो है किसके सम्राट का जो प्रधानमंत्री था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे कौटिल्य अथवा चाणक्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक तो वो कौटिल्य हो जाएंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया किसने, मौर्य राजवंश ने। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की किसने, विलियम जोन्स ने जो है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किया था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो आधारित है, तो आधारित है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में दिया था, तो 500 युद्धक हाथी जो है सेल्यूकस निकेटर को बख्शीश के रूप में दिया। मेगास्थनीज दूत था किसका, सेल्यूकस निकेटर का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह है इंडिका, जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में जो है 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख है। नेक्स्ट है इंडिका के लेखक, तो मेगास्थनीज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक जो है चंद्रगुप्त का क्या था, तो वो था पौत्र यानी पोता था। मौर्य शासक अशोक की रानी क्या थी, वो थी कारुवाकी, उसका नाम था कारुवाकी जो है मौर्य शासक अशोक की रानी थी। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना किसके प्रयास से, तो सम्राट अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो जो श्रीलंका है वो सम्मिलित नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था, तो अभी जो पटना के नाम से जाना जाता है वो पाटलिपुत्र नगर में आयोजित किया गया था बौद्ध सभा, तृतीय बौद्ध संगति। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था, तो कलिंग पर किया था 261 ईसा पूर्व में। अंतिम मौर्य सम्राट था, तो अंतिम मौर्य सम्राट जो है बृहद्रथ था दोस्तों। अंतिम मौर्य राजा जो था बृहद्रथ था। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है कि जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि जो है सीता भूमि कहलाती थी अर्थशास्त्र के अनुसार। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ, तो शुंग वंश इस पर राज किया। गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध किससे था, तो वो सातवाहन राजवंश से था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो कण्व वंश ने। राजा खारवेल का जो है नाम जुड़ा हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ, इसमें जो है राजा
खारवेल का जो उल्लेख मिलता है। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा प्रशस्ति अंकित है किस भाषा में, तो वो प्राकृत भाषा में। शक संवत कब प्राप्त आरंभ हुआ, वो 78 ईस्वी से आरंभ हुआ शक संवत। संघ संवत की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो वो कुषाणों को जाता है। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ, तो वो कनिष्क के समय में जो है गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया, तो विम कडफोसिस इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। कला की गंधार शैली फली फूली किसके समय में, तो कुषाणों के समय में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था, तो वो कश्मीर में आयोजित हुआ था, जो कि 4th बुद्ध काउंसिल था। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है मौर्यों के समय को। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजा प्रसाद से संबंधित है, तो वह कुम्हरार जो स्थल है वो मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है। मौर्य सम्राट से संबंधित एक तांबे की प्लेट है, उसका नाम है ताम्रपत्र। बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था, तो वो आजीवक संप्रदाय को आश्रम गृह के रूप में यूज करने के लिए दिया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था तो किसका, लकड़ियों का, वुड का। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त महल है। भूमि अनुदान किनको दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे, तो वो ब्राह्मण को भूमि अनुदान दिए गए थे। भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे, तो भारतीय यूनानियों शासकों के द्वारा। उस स्रोत का नाम बतलाया जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो उसका नाम है मिलिंद पन्हो। शक वंश का कार्दमक शाखा का संस्थापक कौन था, तो जस्टन था दोस्तों। नेक्स्ट अब आपका संगम काल से रिलेटेड आपका प्रश्न है, कुछ 2 प्रश्न है कि संगम युग में उरयूर विख्यात था किसके लिए, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था इसलिए। संगम काल में तमिल महाभारत किसने लिखी, तो विलियम पुतुर ने। नेक्स्ट अब आपका गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल से जो है संबंधित आपके बुलेट पॉइंट है। तो एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो भानुगुप्त से संबंध है। नेक्स्ट है कि हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि था, तो किस शासक का, समुद्रगुप्त का जो है दरबारी कवि था हरिसेन गुप्त। वह जो है प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था, उस राजा का नाम है कृष्णदेव राय। पंचतंत्र लिखा गया है किनके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां के महत्वपूर्ण अवशेष हैं गुप्त कला के। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, तो वह चंद्रगुप्त प्रथम। नालंदा ताम्र लेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को जो है परम भागवत कहा गया है नालंदा ताम्र लेख में। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसे, समुद्रगुप्त को जो है प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के शासकों का जिक्र किया गया है, तो कितने शासकों का, तो वो 9 शासकों का जिक्र किया हुआ है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रस्थिति का लेख कौन है, तो वो हरिसेन है। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है किसमें, तो इलाहाबाद अभिलेख में। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो किसने, गुप्त वंश ने जो है प्राचीन समय में सबसे अधिक समय तक शासन किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो वह गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण विशेषता था। वह शासक वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो अनुदान में दिया था, तो उसका नाम है गुप्त वंश। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर कितना था, उपज का 6वां भाग। गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था, तो यह तर्क किसने दिया, तो RS शर्मा ने यह तर्क दिया। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किसके नाम से अंकित है, तो गुप्त स्वर्ण मुद्राएं जो है दिनार के नाम से अंकित है। गुप्त काल का मंदिर है, तो वह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो उसका नाम है ताम्रलिपित। पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो यह आर्यभट्ट ने व्याख्या किया था। वह भूमि जिसको अपरहत कहा जाता था, तो वह बिना जोती हुई जंगली भूमि को जो है अपरहत कहा जाता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है फाहियान ने भारत की यात्रा किया। चंद्रगुप्त द्वितीय
के साम्राज्य के शासक थे। किस साम्राज्य के? तो वो गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय शासक थे। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का जो है किससे चंद्र जो है संबंधित है? तो किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया, चंद्रगुप्त द्वितीय। वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण साकिर कहलाया, तो भी चंद्रगुप्त द्वितीय ही होगा। 3 प्रसिद्ध बंदरगाह सोपारा, काम्बे और भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया, तो वो गुप्त विक्रमादित्य द्वारा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया, तो वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो वो था स्कंदगुप्त, जिसने हुनों को पराजित किया। मुद्र राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो है विशाखदत्त। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? तो उसका भी रचनाकार विशाखदत्त है। 12 प्रकार के भूमि का वर्णन किया गया है किसमें? तो वो अमरकोश में किया गया है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ जो है अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं। अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? वाग्यभट्ट। वह कवि जिसने जो है कुमार संभव महाकाव्य लिखा, कुमार संभव जो महाकाव्य लिखा वो कालिदास ने लिखा। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? जावा एवं सुमात्रा से, यह ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? तो वो न्यायदेव था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग? तो गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण मुस्लिम आक्रमण था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है विश्व प्रसिद्ध था किसके लिए? वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय वर्ल्ड फेमस था। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। चीनी यात्री हेनसांग जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। थानेश्वर राजधानी थी किसका? वो वर्धनों की राजधानी था। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा गया, वो बाणभट्ट ने लिखा। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वो यात्रियों के राजकुमार हेनसोंग ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया? तो पुष्यभूति ने वर्धन राजवंश की स्थापना किया। चीनी यात्री युवान चुआंग हेनसोंग भारत पहुंचा था कब? 629 ईस्वी में। सही सुमेलन है, देखिए सूची 1 सूची 2। चंद्रगुप्त उनका जो है संबंधित है कुमार देवी से। समुद्रगुप्त का प्रयाग शिलालेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्र द्वितीय। कल्हण के पुस्तक का नाम क्या है? तो वो राजतरंगिणी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई, तो वो सातवाहनों के द्वारा शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई। किराता जो अर्जुनीय पुस्तक लिखा था, तो किसने लिखा था? भरावी ने किराता अर्जुनीय पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट है आपका कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। अब नेक्स्ट आपका देखिए 9वां नंबर का प्रश्न आ गया क्या कि 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था धर्मपाल के द्वारा। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी ने। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेलों ने। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक का नाम क्या था? तो वो था वत्सराज। संध्याकार नदी के प्रसिद्ध ग्रंथ जो है रामचरित की विषय वस्तु का संबंध किस से है? तो पालवंशी रामपाल से। उदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था किस राज्य में? बिहार राज्य में उदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, तो उस संस्थापक का नाम है धर्मपाल। नेक्स्ट है आपका कि चोल वंश का संस्थापक था, तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालाल। नेक्स्ट है आपका दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं गोपुरम। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश यानी राजपूत डायनेस्टी के पास शिलालेख मिले हैं कर्नाटक राज्य में। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम क्या था? चेट्टी। परमार वंश को स्थापित किसने किया? उपेंद्र ने। मलाया, सुमात्रा और जात्रा की विजय का श्रेय किसे जाता है? तो राजेंद्र चोल प्रथम को। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मोहम्मद बिन कासिम। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्र बदाई जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की, तो उसका नाम है बालपुत्र देव। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी।
महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया था 1027 ईस्वी में। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। चालुक्य काल में ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण। लास्ट आपका 10वां नंबर, ये देखिए विविध से संबंधित प्रश्न है। प्रथम तराई युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था किसको? मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? ये यूके उत्तराखंड में स्थित है। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला शानदार उदाहरण का है। क्या है? जावा कला का उदाहरण है। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो वो सोमनाथ नाम है। नेक्स्ट है कि प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा था, तो प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने? वररुचि ने लिखा, वररुचि। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, उसका नाम है चोल। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है? तो वो कालिदास है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक। प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि है, तो वह 10,000 वर्ष पूर्व। द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? तो लोहा का, आयरन का। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं आहत सिक्के। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो वह खरुष्टी लिपि है जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य जो है किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? तो ओम शब्द से जो है शिक्षा आरंभ करते थे प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ बिहार में है? वो राजगीर में स्थित है। नव नालंदा महाविहार विख्यात किसके लिए? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार जो है विख्यात है। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृति गुफाएं एक साथ विद्वान है कहाँ? तो वो एलोरा में विद्वान है। नेक्स्ट है शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है, तो वो है पीपर हवा में जो है शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा किया था 505 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी के मध्य। स्वप्नवासवदता के लेखक कौन है? ऑथर कौन है? उसके ऑथर भास हैं। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी संबंधित किससे है? तो वह है व्याकरण से संबंधित है अष्टाध्यायी। मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो शूद्रक जो है मृच्छकटिकम के ऑथर हैं। अजंता की चित्रकला से किस चित्रों का वर्णन मिलता है? तो वो जातक चित्रों का वर्णन मिलता है। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन थे? तो आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत के लेखक थे। अप्रतिरथ हिंदू देवता और एक नाम है, कौन से हिंदू देवता का नाम है अप्रतिरथ? यह जो है विष्णु हिंदू देवता का नाम है। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है? तो चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि। हुन राजा तोरमान जो है औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था प्रकाश धर्मन औलिकार राजा द्वारा। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? राजचोल द्वारा प्रथम के द्वारा बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण तंजावुर में। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है वह भानुगुप्त का एरन स्तंभ। महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था 15 वर्ष की आयु में महावंश के अनुसार, और विधवा दहन का उदाहरण भानुगुप्त का एरन अभिलेख में लिखा हुआ है। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित जो है गोरख गिरी विजित की गई थी, वह खारवेल के द्वारा विजय किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि मोरक्को के यात्री जो इब्न बतूता को वृत्तांत के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है रेहला के रूप में, तो रेहला इसका हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका क्या है? इतिहास से आपका रिलेटेड जो है सारे प्रश्न समाप्त हुए, जो कि आपके एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपके बुलेट पॉइंट थे वो समाप्त हुए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपका बुलेट पॉइंट होगा उसको लेकर आएंगे, जो कि बीपीएससी टीचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सामान्य अध्ययन से रिलेटेड, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो या 11 12 के लिए कोई भी टीचर हो। तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको मध्यकालीन इतिहास के साथ मिलते हैं बुलेट पॉइंट। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स।